दिल्ली और एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आज फैसले की घड़ी है। देश की सर्वोच्च अदालत उस आदेश पर अपना फैसला सुनाएगी जिसमें दिल्ली एनसीआर की सड़कों से डॉग्स को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का आदेश जारी किया गया था। तो कोर्ट ने 11 अगस्त को यह आदेश पारित किया था, लेकिन इस आदेश का काफी विरोध भी देखने को मिला था। फैसले के विरोध में कई याचिकाएं भी दर्ज की गई थी। तो डॉग लवर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कोई अंतरिम आदेश दिया जाता है जिसमें 11 अगस्त के आदेश को पलटा जाता है या फिर वो आदेश लागू रहेगा, क्योंकि शेल्टर होम्स में डॉग्स को शिफ्ट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, आदेश दिया है। हालांकि कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें जो पेट डॉग होते हैं वो भी हमले में शामिल रहते हैं और ऐसे में देखना है कि डॉग्स को लेकर के क्या फैसला आ जाता है। गाजियाबाद से इस बीच बड़ी खबर है, जहां राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। सोसाइटी की महिला को कुत्ते ने दौड़ा दिया। महिला का आरोप है कि बचने के दौरान वो सीढ़ी से गिर गई, जहां पड़ोसी के पालतू कुत्तों के लगातार हमलों से एक परिवार परेशान हो गया। पीड़ित ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप लगाया कि उसे पड़ोस में रहने वाले लोगों ने विदेशी नस्ल के डॉग को पाला है जो आए दिन उसके परिवार पर हमला करते हैं। हमारे फ्लोर पर एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहते हैं जिन्होंने दो जर्मन शेफर्ड पाले हुए हैं। तो 18 अगस्त को उनके जर्मन शेफर्ड दोनों ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी और अटैक से एक बार मैंने बचने की कोशिश की, दोबारा वो मेरे पीछे भागे और भागते भागते जब मैं स्टेयर्स पे चढ़ गई, वो कुत्ते मेरे पीछे बिल्कुल भागे जा रहे थे। तो मैं वहाँ फेंट होकर डर से गिर गई हूँ और जिसकी वजह से मेरे सर में गुम चोट आई है और कमर में काफ़ी दर्द है। तो प्लीज़ आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि हम उनके पास जाते हैं कंप्लेंट लेके तो वो मना कर देते हैं, बोलते हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे, कुत्ते भी ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए, सोसाइटी में पेट डॉग्स को लेकर के भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड हैं वो काफी आक्रामक कुत्ते माने जाते हैं और नियम होते हैं कि उनको बाकायदा मजल लगा करके रखा जाता है, यानी चेहरे पर जाब लगा करके रखा जाता है। लेकिन यहां पर कुत्ते खुले में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें काफी भयावह हैं जिसमें एक महिला को ये दोनों कुत्ते दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महिला ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। ये मामला गाजियाबाद से सामने आया है। बढ़ते आगे, एमपी में भगवान कृष्ण को नहीं कहा जाएगा माखन चोर, ये बड़ी खबर आ रही है। एमपी के सीएम ने भगवान कृष्ण की माखन चोरी पर यह बयान दिया है। तो सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे। माखन चोर कहने के खिलाफ मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग की ओर से अभियान भी चलाया जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को अब माखन चोर नहीं कहा जाएगा। हालांकि माखन चोर उन्हें प्यार से कहा जाता है। भगवान कृष्ण के कई नाम हैं और उनमें से एक माखन चोर भी है, लेकिन अब एमपी में ऐसा नहीं कहा जाएगा। दरअसल माखन चोर शब्द पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को आपत्ति है, जिसका जिक्र खुद सीएम ने किया और ऐसे में कथावाचकों और धर्म गुरुओं से भी अपील की जाएगी कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। साथ ही मुख्यमंत्री भी अलग अलग मंचों पर अपनी बात रखेंगे। तर्क यह है कि माखन चोरी करना भगवान कृष्ण का कंस की नीतियों के खिलाफ विद्रोह था, न कि ये कोई चोरी थी। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना